गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डाइसैकेराइड्स के बारे में बताया था, डेट इज़ सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये अपने हो गए थे। आज अपन पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। ओके, पॉलीसैकेराइड्स आपको पता है जो कि 10 से भी ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट से बनी हुई हों, ओके, या जिनके हाइड्रोलाइसिस से 10 से भी ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट मिले। तो इसमें जो मेन है पॉलीसैकेराइड में वो है स्टार्च, एक तो स्टार्च है और एक है सेलुलोज। ये अपन को मेन पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्च पढ़ते हैं। देखो, स्टार्च जो है वो दो तरह की होती हैं। एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, जो अमाइलोज होता है वो होता है सॉल्युबल इन वाटर, और जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलता। पहला पॉइंट दोनों का। आयोडीन सॉल्यूशन के साथ अमाइलोज ब्लू कलर देता है, नीला रंग देता है, ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन, ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो है ये आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ब्लू कलर नहीं देता, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ नो ब्लू कलर। तो इसकी पहचान की जा सकती है इस टेस्ट से कि अमाइलोज है या अमाइलोपेक्टिन। थर्ड, ये एक स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड होता है, सीधी चेन होती है इसमें, स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड, स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड। ठीक, और जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो होता है ब्रांच्ड चेन पॉलीसैकेराइड, इसमें ब्रांचिंग होती है, ब्रांच्ड चेन पॉलीसैकेराइड। ओके, फिर ये तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों पॉइंट्स पे कंपैरिजन है। फोर्थ पॉइंट ये है कि अभी अपन ने बोला कि अमाइलोज जो है वो स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड है, इसमें 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में? अल्फा डी ग्लूकोज की जो यूनिट है उन यूनिट्स के बीच में 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आपको पता होगा, एक का 1 कार्बन काम में आता है, दूसरे का 4th कार्बन काम में आता है, और अल्फा एनोमर अपन ने लिया है तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। तो इसमें 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, और जो अमाइलोपेक्टिन होता है इसमें 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो होता ही है, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो होता ही है, प्लस मैंने आपको बताया इसमें ब्रांच होती है, तो वो जो ब्रांच है वो किससे बनती है? 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बनती है, 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टार्च के दोनों में काम क्या आता है? अल्फा डी ग्लूकोज काम आता है, लेकिन एक स्ट्रेट चेन है और एक है ब्रांच। ब्रांच में एक 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, एक 1,6। अमाइलोपेक्टिन में दोनों होते हैं और इसमें एक होता है। तो अब अपन एक एक करके इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले अपन अमाइलोज का देखते हैं कि कैसे। आपको पता है अमाइलोज का 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं अमाइलोज का। इसमें मैंने आपको बताया 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, वैसे तो देखो माल्टोज में भी 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होता है, लेकिन माल्टोज में सिर्फ 2 यूनिट होती हैं और इसमें बहुत सारी यूनिट होती हैं। ठीक है, तो अब अल्फा आपको बनाना आना चाहिए, अल्फा का हेबर्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, वो जरूरी है। तो आपको पता है अल्फा है तो OH किधर की तरफ होगा? राइट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड होता है वो कहाँ आता है? नीचे, लेफ्ट ऊपर आता है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होता था? CHO के बाद में HOH आता था, तो HOH, फिर क्या आता था? OHH,
फिर क्या आता था HOH और फिर CH2OH और यहाँ पे H। तो ये आपको स्ट्रक्चर अब आना चाहिए। ये अपने एक अल्फा डी ग्लूकोज बना लिया है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे मैं दूसरी अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट बना रही हूँ, ये सेम वही HOH, यहाँ पे भी HOH, OHH, HOH, CH2OH, H। ये आप वाटर निकाल दो तो H2O निकल जाएगा। तो H2O जब निकल जाएगा, कंडेंसेशन से बनेंगे ये इन यूनिट्स के, तो H2O जब निकल जाएगा तो ये जुड़ जाएंगे आपस में इस तरीके से, ठीक है। ये अब और आगे जुड़ता जाएगा, इसमें 2 यूनिट नहीं होंगी, और आगे जुड़ता जाएगा, ठीक है। 2 तक तो माल्टोस है, और जब जुड़ता जाएगा तो बहुत बड़ी जब चेन जुड़ती जाएगी इनकी अल्फा 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 बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, तो क्या बन जाएगा, अमाइलोज स्टार्च बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, उसमें भी यहाँ पे होगा HOH और ये है, और यहाँ पे भी H2O निकल जाएगा। फिर एक और यूनिट जुड़ती जाएगी, तो यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा बीच में। तो ऐसे आप आगे के आगे जोड़ते रहो, ये चलता रहेगा। इसको आप कैसे शो करोगे, इसमें आप बीच वाला जो मॉलिक्यूल है उसको आप N-2 लिख सकते हो, ओके। इस तरीके से आप उसको शो करोगे। N-2 क्यों, क्योंकि लास्ट और फर्स्ट यूनिट को अपन नहीं गिन रहे हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे यूनिट्स, 2-3 यूनिट जोड़ने के बाद में यहाँ पे N-2 लिख दो कि बहुत सारे N नंबर ऑफ जो आपकी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है वो जुड़ी हुई है, ठीक है। यह आपका हो गया अमाइलोज, ठीक है। अमाइलोज में होता है 1,4, ये 1 हो गया और ये इसका क्या हो गया 4। देखो जब ये N लिखो तो ऐसा करना कि एक बार तो क्या करना, मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये एक का ही अंदर लेना, या तो इधर से ले लो या इधर से ले लो। एक बार तो वो जब जुड़ेगा, ठीक है, तो अपना क्या देगा OH देगा, और एक तरफ वो अपना क्या देगा, सिर्फ H देगा, H2O निकलता है ना, ओके। तो जब आप जोड़ो तो एक तरफ ऑक्सीजन अंदर रखना और एक तरफ ब्रैकेट के बाहर छोड़ देना कि वो OH दूसरे वाले से आया होगा, उसका O आया होगा, इसका OH निकला होगा, इसका OH निकला होगा, यहाँ से H आया, ओके। अब अपन देखते हैं अमाइलोपेक्टिन में मैंने आपको बताया था कि ब्रांच चेन पॉलीसेकेराइड होता है ना, और इसमें 1,4 एंड 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दोनों पाए जाते हैं। तो देखो 1,4 तो अभी अपन ने बनाए ही थे, वो तो आप बना सकते हो, ये था HOH, अल्फा है तो OH नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे HOH, OHH, HOH और CH2OH, ये अल्फा तो अपन ने बनाया ही था, ठीक है। इधर भी मैं एक बना देती हूँ, यहाँ ये इधर की तरफ इसका क्या था OHH, OHH, HOH, HOH, CH2OH, H2O निकल जाएगा, ठीक है, और ये ऑक्सीजन से जुड़ गया। इस तरह से लंबी चेन तो चलेगी, मतलब 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो होगा ही। इसका अगर आप 1 यूज कर रहे हो तो इसका आप क्या यूज करोगे 4th। लेकिन इसके साथ साथ इसमें 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होता है कि जैसे मान लो ये चेन बढ़ती गई, अगर इसके साथ और जुड़ रहा है, अभी एक और जोड़ लेते हैं, देखो अपन कि यहाँ पे मान लो ये है और ये एक और जुड़ता गया, इसको मैं इधर से जोड़ देती हूँ इस तरह से, और इस लास्ट वाले का ये फ्री होगा, यहाँ पे क्या होगा H और OH इसका फ्री होगा, तो इसका ये 1 है तो इसका 4th काम आ गया, ये 1। अब एक यूनिट ये होता है HOH, फिर ये होता है HOH, फिर ये होता है OHH, फिर ये होता है यहाँ पे HOH और इधर होता है CH2OH, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो था पहले से क्या था OH था, ओके। अब अपन क्या करेंगे, इसका तो OH निकल जाएगा और इसका क्या निकलेगा H, और H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये एक लिंकेज से जुड़ जाएंगे, H2O जब निकल जाएगा तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये आप इस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे बच गया
इस ऑक्सीजन के थ्रू अपन इसको इससे जोड़ देंगे। और ये यहां से लिंक, ये हो गया 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि ये 1 था और ये 6 था, तो ब्रांच बन जाएगी किसके अंदर, अमाइलोज के अंदर, बस इतना सा फर्क है। ओके, तो ये अपना स्टार्च हो गया है जिसमें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन बताया मैंने आपको। अब अपन करते हैं सेलुलोज। तो देखो सेलुलोज जो है, सबसे पहले सेलुलोज कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा, मेन सोर्स तो है इसका कॉटन, सेलुलोज का। सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल में भी मिलता है, प्लांट जो होते हैं उनकी सेल वॉल में भी सेलुलोज मिलता है, ठीक है। सेलुलोज इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, इनसॉल्युबल इन वाटर, बट ये सॉल्युबल किसके अंदर होता है, अमोनेटेड क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड में, अमोनेटेड क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड में ये सॉल्युबल होता है, जिसका कि आप कह सकते हो CuNH3 4H2O2OH2, ठीक है, जिसका नाम स्विट्जर रिएजेंट भी अपन लिखते हैं, स्विट्जर रिएजेंट। ये जो होता है, ये स्विट्जर रिएजेंट में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर ये जो सेलुलोज है, इसके हाइड्रोलिसिस से सबसे पहले सेलुलोज में 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। 1,4 बीटा जरूरी है, क्योंकि अपन ने स्टार्च में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में पढ़ा था कि अल्फा होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा होता है, यहाँ पे बीटा होता है। 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है इसके अंदर। तो ये बीटा बीटा इसका मतलब कौन सी यूनिट्स आएंगी, इसका मतलब आएगा बीटा डी ग्लूकोज आएगा इसमें, अल्फा वाला नहीं होता जैसा कि बीटा लैक्टोज में आया। तो ये चीज ध्यान रखिए कि बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स पार्टिसिपेट करती है किसमें, सेलुलोज में। तो देखो जब सेलुलोज का हाइड्रोलाइसिस होता है तो आपको दो ऐसी यूनिट्स मिलेंगी जो कि बीटा डी ग्लूकोज की जुड़ी हुई थी। अभी मैंने स्टार्च में आपको बताया था कि मान लो स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस हो तो अपन को माल्टोज मिल सकता है, क्योंकि स्टार्च में अल्फा ही तो यूनिट्स है। अगर स्टार्च इस तरह से टूटे कि दो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जुड़ी हुई रह जाए तो माल्टोज मिलेगा। लेकिन अगर मान लो सेलुलोज का हाइड्रोलाइसिस करवाएं, दो मोनोसेक्राइड यूनिट जुड़ा हुआ अगर मॉलिक्यूल मिले तो फिर वो क्या कहलाएगा, क्योंकि उसमें तो दोनों यूनिट्स क्या होंगी, बीटा डी ग्लूकोज। और आपने बीटा डी ग्लूकोज का कोई डाइसेक्राइड दोनों बीटा डी ग्लूकोज हो तो वो नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपने देखा होगा माल्टोज में भी दोनों अल्फा डी थे, लैक्टोज में एक गैलेक्टोज था एक ग्लूकोज था। तो दोनों अगर बीटा डी ग्लूकोज है तो उसको क्या कहते हैं, सेलोबायोज। ओके, ये एक डाइसेक्राइड है जो कि दो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलता है। तो सेलुलोज के केयरफुल हाइड्रोलाइसिस से अपन को सेलोबायोज मिलता है, जो कि क्या होता है, दो बीटा डी ग्लूकोज का डाइसेक्राइड है। या सेलोट्रायोज भी मिलता है जिसमें 3 बीटा डी ग्लूकोज यूनिट मिले इसके तोड़ने पे। सेलुलोज में तो बहुत यूनिट्स होती हैं बीटा डी ग्लूकोज, लेकिन हाइड्रोलाइसिस में तोड़ने पे ये मिलता है। ओके, तो अब अपन सेलुलोज का भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बस आपको बीटा डी ग्लूकोज बनाना आना चाहिए। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो आप कर ही सकते हो। बीटा में कितना सा फर्क पड़ जाएगा भाई, बीटा में OH लेफ्ट हैंड साइड होता है तो OH ऊपर H नीचे, बस उसके बाद में HOH OHH HOH और लास्ट क्या था, CH2OH। ओके, ये अपना एक बीटा डी ग्लूकोज हो गया। इसी तरीके से आप एक और बीटा डी ग्लूकोज यूनिट बना लो, ये हो गया। यहाँ पे OH ऊपर है, H HOH OHH HOH और यहाँ CH2OH। ठीक है, अब क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, एक का OH तो दूसरे का क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। देखो ये इसकी 1 पोजीशन है, ये इसकी 4 है, तो 1,4 बीटा है तो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया। और जब अपन निकल जाएगा तो ये एक दूसरे से बस जुड़ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ये और ये इससे जुड़ जाएगा। ये 4th था, ये मेरा 4 लिखा हुआ है, 4th कार्बन, तो ये बीटा। इसी तरीके से और जुड़ते रहेंगे। यहाँ पे भी आगे देखो, मैं सीधा अगर एक यूनिट और जोड़ दूं तो ये इस तरह से जुड़ जाएगी।
यहाँ पे अगर दूसरा मॉलिक्यूल बना ले, ये है और ये से जुड़ जाएगा, बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। तो इस तरह से ये जुड़ते जाएंगे और 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता जाएगा। इसमें भी आप ये दिखा सकते हो कि ये जो बीच वाली यूनिट है उसका क्या हो रहा है, N-2 रिपीटेशन हो रहा है और ये बीटा डी ग्लूकोज। ओके, थैंक यू।